इस वीडियो में हम लोग हार्ट अटैक के बारे में समझेंगे और इसके साथ ये भी समझेंगे कि सीपीआर क्या होता है और हार्ट अटैक के समय व्यक्ति को सीपीआर कैसे दें। ठीक, तो चलिए इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, हम लोग हार्ट अटैक को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो हम लोग का ब्लड होता है ये हम लोग के शरीर में करता क्या है। अगर हम लोग ब्लड के बारे में अगर समझ लेंगे तो हम लोग को हार्ट अटैक समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो देखिए, जो हम लोग का ब्लड होता है ये हम लोग के पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। ठीक, जैसे हम लोग अगर सांस लेते हैं तो हम लोग का जो सांस है यानी कि ऑक्सीजन हम लोग के फेफड़े में जाता है और फेफड़े में से जो हम लोग का ब्लड है वो ऑक्सीजन को लेकर हम लोग के हृदय में आ जाता है और हृदय हम लोग का क्या करता है, उस ब्लड को पंप करता है और ब्लड पंप होने के बाद हम लोग के पूरे शरीर में पहुंच जाता है ऑक्सीजन को लेकर। ठीक, और आप लोग जानते होंगे कि जो जीव जंतु है उन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत होती है। अगर उन्हें ऑक्सीजन न मिले तो उनकी मृत्यु हो सकती है। ठीक, कि इस बात को आप ख्याल रखिएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग हार्ट अटैक के बारे में समझते हैं। देखिए, हार्ट अटैक को हिंदी में हृदयघात, हार्ट अटैक को हिंदी में क्या बोला जाता है, हृदयघात। यहाँ पर हम हृदय के बाहर का फिगर बनाए हुए हैं। इससे पहले हम हार्ट पर एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हृदय के अंदर के भाग को दिखाए थे और यहाँ पर हम हृदय के बाहर के भाग को दिखा रहे हैं। तो देखिए, जो हम लोग का हृदय होता है ये केवल मसल्स का बना होता है, इसमें कोई हड्डी नहीं होती है। और जो हम लोग का हृदय का ये ऊपर वाला भाग होता है इसे अलिंद, और जो ये नीचे वाला दिल के जैसा जो भाग है इसे नीले बोला जाता है। ठीक, इसी में क्या होता है ना कि एक पतला सा नस होती है, इसमें पतला सा क्या होता है, नस होती है। जैसे हम लोग अपने आंखों में देखेंगे तो पतली पतली नसें होती है, कभी आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो जो पतली पतली आंखों में नसें होती है उसी के तरह जो हम लोग का हृदय है उसमें भी क्या होती है, पतली पतली नसें होती है, जिसे बोला जाता है कोरोनरी धमनी। अंग्रेजी में बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी करता क्या है, जैसे हम लोग के आंखों में जो नसें होती है पतली पतली, ये आंखों को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। ठीक, उसी प्रकार जो हम लोग का ये कोरोनरी धमनी है ये पूरे हृदय को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। ठीक, लेकिन क्या होता है कि हम लोग के शरीर में कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि जो काजू बादाम होते हैं उनमें चिपचिपा पदार्थ होता है, जैसे घी है इसमें चिपचिपा पदार्थ होता है। तो क्या होता है कि वो ब्लड के साथ नसों में घूमता रहता है, तो नसों के अंदर क्या होता है कि वो सट जाता है। नसों के अंदर क्या होता है कि वो सट जाता है, तो अंदर की जो नसें हैं वो मोटी हो जाती है, तो ब्लड को बहने में दिक्कत होने लगती है। कभी कभी क्या होता है कि ये ब्लॉक हो जाता है, ये क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। अब बताइए, अगर इस तरफ ब्लड इधर आ रहा है, ब्लड इधर आ रहा है, अब यहाँ पर ब्लॉक है तो इधर क्या आएगा, इधर ब्लड नहीं आ पाएगा, और ब्लड नहीं आ पाएगा तो इस वाले एरिया में क्या, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। इस वाले एरिया में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और ऑक्सीजन न मिलने के कारण जो हम लोग का हृदय है ये मर जाता है। ठीक, तो आप बताइए कि ये मर गया तो ब्लड पंप कौन करेगा, हम करेंगे। तो ये ब्लड को क्या करता है, ये पंप नहीं कर पाता है क्योंकि मर गया है, तो ब्लड को नहीं पंप करता है। तो जो ब्लड होता है हम लोग के पूरे शरीर में नहीं पहुंच पाता है ऑक्सीजन को लेकर। तो ऑक्सीजन पूरे शरीर में नहीं पहुंच पाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसी को बोला जाता है हार्ट अटैक। इसे और अच्छा से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए हम इस नस को काट कर यहाँ पर बना देते हैं। देखिए, ये मान लीजिए कि हम लोग का कोरोनरी धमनी है, कोरोनरी धमनी है। इसी में देख लीजिए, मान लीजिए कि ये छोटा छोटा क्या है, ये ब्लड के पार्टिकल है, ये क्या है, ब्लड है। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पर प्लग जम जाते हैं, यहाँ पर क्या होता है, प्लग, इसे क्या बोला जाता है, प्लग, प्लग जम जाते हैं। तो आप बताइए, जो ये ब्लड के पार्टिकल है इसके इधर जा पाएंगे, इस वाले एरिया में जा पाएंगे, नहीं जा पाते हैं। और यहीं पे क्या होते हैं, क्लॉट होने लगते हैं, यानी कि जमने लगते हैं। तो आप बताइए, इस एरिया में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, यानी कि इस एरिया में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो ये क्या होता है, ये हृदय हम लोग का मर जाता है। ठीक, इस बात को आप इस वीडियो से अच्छे से समझिए। ठीक, तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि हार्ट अटैक आता ही क्यों है, यानी कि हार्ट अटैक के कारण क्या होते हैं। ठीक, तो देखिए, पहला तो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, हम बताएं कि कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो ब्लड के साथ नसों में घूमता रहता है। जैसे मान लीजिए ये नस है, तो इसमें क्या है, ये अंदर घूमता रहता है, घूमता है, तो ये जो नस की दीवारें होती है अंदर की,
उसमें ये चिपकता रहता है और ये चिपकते चिपकते क्या करता है कि इसे पूरा ब्लॉक कर देता है। अब बताइए ये ब्लॉक कर देगा तो ब्लड इस साइड जा पाएगा? नहीं जा पाता है, तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाता है, इसलिए क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाता है। तो सबसे बड़ा कारण कौन है? कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। ठीक। और देखिए, अब दूसरा कारण देखिए, धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग करना, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, ये भी हार्ट अटैक का एक कारण है। ठीक। और ये भी बहुत बड़ा कारण है, तो ये सिगरेट और ये सब पिए मत। अब देखिए तीसरा, देर रात तक जगना, देर रात तक जगेंगे तो ये भी हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। ठीक। तो देर रात तक मत जगिए। ठीक। अब देखिए तेल वाली चीजें जिसे बोला जाता है जंक फूड, तेल वाली चीजें जिसे बोला जाता है जंक फूड, जैसे ब्रेड पकौड़ा, समोसा हुआ, इसे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक। ये भी एक हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। अब देखिए अधिक पानी न पीना, अधिक न पानी पीने से भी हार्ट अटैक के अधिक चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक। तो देखिए ये जितना चीज है ना, इसे आपको नहीं करना है। ठीक। ये चीजें आपको नहीं करना है। अब देखिए हम लोग समझ लेते हैं कि सीपीआर क्या होता है। तो देखिए सीपीआर का मतलब होता है कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन। सीपीआर का क्या मतलब होता है? कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन। देखिए सीपीआर एक तरीका है, जब हार्ट अटैक के मरीज को हार्ट अटैक आता है तो बचाने का क्या है, एक तरीका है। और देखिए इसमें दो तरीके आते हैं, यानी कि सीपीआर दो तरीके से दिया जा सकता है। एक तो क्या होता है कि जब हार्ट अटैक के मरीज को हार्ट अटैक आ गया तो उसके सीने पर दाबा जाता है, जोर से दाबा जाता है। अब इतना जोर से मत दाब दीजिए कि दबले से मर जाए वो। ठीक। तो मतलब एक हिसाब से दाबना चाहिए। दाबने से क्या होता है कि हम लोग के सीने में क्या होता है, हृदय होता है। ठीक। हम लोग के सीने में क्या होता है, हृदय होता है। तो दाबने से क्या होता है कि थोड़ा मोड़ा हृदय दबने लगता है, और दबने की वजह से क्या होने लगता है, ब्लड पंप होने लगता है, तो हम लोग के शरीर में ब्लड क्या ऑक्सीजन पहुंचाने लगता है। ठीक। एक ये तरीका है। और अगर ये तरीका आपको नहीं मालूम है तो एक और तरीका है। देखिए अगर हार्ट अटैक के मरीज को हार्ट अटैक आया है तो उसके मुख में अपना मुख सटाकर उसे ऑक्सीजन दे सकते हैं। ऑक्सीजन देने से क्या होता है कि हम लोग के शरीर में ऑक्सीजन मिलने लगता है। ठीक। तो ये दो तरीका है सीपीआर के। अब देख लेते हैं कि सीपीआर के क्या फायदे हैं। तो देखिए सीपीआर के फायदे हैं कि सांस लेने में सहायता मिलने लगती है। ठीक। सांस लेने में क्या मिलने लगता है, सहायता। और देखिए हार्ट और ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ठीक। हार्ट और ब्रेन में क्या होने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, क्योंकि जब हार्ट अटैक के मरीज को हार्ट अटैक आता है तो सबसे अधिक उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं कि हार्ट अटैक कैसे ना आए, यानी कि हार्ट अटैक कैसे ना आए, इससे कैसे बच सकते हैं। तो देखिए हमें जो डाइट है वो विटामिन युक्त खाना चाहिए, यानी कि हमें भोजन विटामिन युक्त खाना चाहिए, पहला ये। ठीक। और देखिए व्यायाम करना चाहिए। हम लोग 24 घंटे काम करते हैं तो उसमें 1 घंटा अपने शरीर को देना चाहिए, यानी कि एक्सरसाइज करना चाहिए। और देखिए फल और हरी सब्जी को खाना चाहिए, यानी कि अगर सुबह में अगर तेल वाली चीज़ें खा रहे हैं तो शाम को साग वगैरह बनवा कर खाइए, क्योंकि जो फल और सब्जी होती है उनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये हार्ट डिसीज यानी कि जो खतरनाक बीमारियां हैं उनसे लड़ने के काम आता है। ठीक। तो हमें हरी सब्जियां खाना चाहिए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू 2020 यानी कि 2020 के अनुसार भारत में 25,000 पुरुषों को हार्ट अटैक आया और 5,000 महिलाओं को। ठीक। महिलाओं को हार्ट अटैक कम आता है। देखिए महिलाओं को हार्ट अटैक बहुत कम ही आता है, पहले तो और कम आता था, अब तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, 5 हुआ है, क्योंकि ये इंस्टाग्राम पर बहुत रील बना रही है, क्योंकि अब ये लोग भी धुआं उड़ा रहे हैं तो इसलिए इनको भी हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ गए हैं। ठीक। तो आई होप आप लोगों को इसके बारे में समझ में आया होगा। ठीक। तो जय हिंद।